जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में मधुरता, उल्लास और प्यार का अनुभव होता है। कृष्ण, जिन्हें हम सभी बाल कृष्ण के नाम से जानते हैं, उनके बचपन की लीलाएं और शरारतें आज भी हमारी आत्मा को खुशी और उल्लास से भर देती है। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन और गोवर्धन के खेतों से, जहाँ छोटे से कृष्ण अपने माँ यशोदा और पिता नंद जी के साथ रहते थे। कृष्ण जी का सबसे प्रसिद्ध गुण था गोपियों की माखन की चोरी करने की शरारत। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें गोपियों के घर में पहुंचती, कृष्ण अपनी छोटी गोपियों के घरों में जाकर माखन और दही की चोरी कर लेती। लेकिन दोस्तों, यह केवल चोरी नहीं थी, यह मोह और भक्ति का प्रतीक था। गोपियाँ कृष्ण की शरारत देखकर गुस्से में आती, लेकिन उनके गुस्से में भी एक अद्भुत प्रेम और अपनापन छिपा होता। कृष्ण की शरारतें इतनी मीठी और चतुर थी कि उन्हें पकड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कभी तो वो दही के घड़े में छुप जाते, तो कभी माँ यशोदा की आंखों के सामने ही शरारत करते। गोपियों का कहना था, यह बच्चा नहीं, भगवान है। उनकी हर शरारत में भी दिव्यता है। कृष्ण की ये लीलाएं हमें यह सिखाती है कि खुशियाँ हमेशा सरलता और मासूमियत में छुपी होती है। कृष्ण का बचपन सिर्फ माखन चोरी तक ही सीमित नहीं था। वह अपने दोस्त बलराम, सुदामा और अन्य गोप बालकों के साथ खेलों में व्यस्त रहते थे। यमला तुला खेल, छुपन छुपाई, पानी में कूदना और गायों के पीछे दौड़ना, ये सब कृष्ण की दैनिक दिनचर्या थी। वृंदावन की हर गली में उनकी हंसी और शरारत की गूंज सुनाई देती थी। कृष्ण की ये लीलाएं हमें ये भी सिखाती है कि जीवन का हर क्षण खेल और आनंद में बिताना चाहिए। जिस तरह कृष्ण ने हर दिन को उत्सव की तरह जिया, हमें भी अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों के पलों को संजोना चाहिए। एक दिन की बात है, यमुना नदी में एक भयंकर कालिया नाग था। यह नाग गांव वालों के लिए हमेशा खतरा बनकर रहता। कृष्णा अपनी नन्ही उम्र में भी साहसी थे। वे कालिया नाग का सामना करने नदी में गए, पानी में कूदे और नाग से लड़ते हुए उसकी ताकत को, दुष्टता को हराया। यह लीलाएं हमें सिखाती है कि साहस और भक्ति के साथ हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। कृष्ण केवल बालक नहीं, बल्कि हर संकट में सत्य और धर्म के रक्षक भी थे। एक और अद्भुत कथा है गोवर्धन पर्वत की लीलाएं। गोपियों और गाँव वालों की पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन इंद्रदेव को क्रोध आया और उन्होंने बारिश और तूफान भेजा। कृष्ण ने केवल अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी को सुरक्षित किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और विश्वास भगवान के आशीर्वाद से किसी भी विपत्ति में काम आता है। कृष्ण का बचपन गोपियों के साथ उनकी रासलीला के बिना अधूरा है। रात में जब चांद निकलता, कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर रास में जाते। गोपियाँ उनकी मधुर बांसुरी की धुन पर नाचती। रासलीला केवल खेल नहीं था, वह प्रेम, भक्ति और आत्मा की अनुभूति का प्रतीक था। कृष्ण की हर रासलीला हमें यह बताती है कि सच्चा प्रेम न केवल देखने में बल्कि अनुभव करने में भी है। कृष्ण की शरारतें हमें यह भी सिखाती है कि मासूम मस्ती में भी सीख छुपी होती है। माखन चोरी, गोवर्धन उठाना या रासलीला, हर घटना में जीवन के मूल सिद्धांत छिपे हैं। प्रेम और भक्ति की शक्ति, साहस
और विश्वास की ताकत, जीवन का आनंद और मासूमियत। कृष्ण की बचपन की लीलाएं हमें यह याद दिलाती है कि हमारा जीवन भी भगवान की लीला का हिस्सा है। दोस्तों, कृष्ण की लीलाएं केवल बच्चों के लिए कहानी नहीं, यह बड़ों के लिए भी जीवन जीने की कला सिखाती है। कृष्ण की तरह हमें भी हर परिस्थिति में मुस्कुराना, खेलना और सीखना चाहिए। उनकी मस्ती, उनके खेल, उनकी शरारतें, यह सब हमें यह सिखाती है कि भले ही जीवन में कठिनाइयाँ आए, हंसी और प्रेम को भी मत छोड़ो। और इसी तरह से कृष्ण का बचपन हर किसी के लिए प्रेरणा, आनंद और भक्ति का संदेश देता है। हर लीला में यह बताती है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे छोटे पल में भी मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।